राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप कौन सी गाड़ी चलाना पसंद करेंगे, एक साफ सुथरी गाड़ी या फिर एक गंदी संदी सी गाड़ी? बताइए। ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे? एक साफ सुथरी गाड़ी। वो चीज अप्लाई होती है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर आपको अपनी बॉडी से काम कराना है, फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, खासकर तो आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखना होगा। और आजकल हमने ये प्रॉब्लम देखी है, लोग अपनी बॉडी को क्लीन नहीं रखते हो, खासकर लड़के बिल्कुल भी। अब जाते हैं क्यों पर्सनल हाइजीन इतनी जरूरी है। सबसे पहले आपके अंदर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, कि आप अपनी बॉडी को प्योरली साफ रखते हैं। इससे आपके अंदर अनुशासन बिल्ड होता है। आपको रोज ये काम करना है, इससे आपकी आदत भी बिल्ड हो जाएगी, वो काफी अच्छी आदत है। दूसरा पॉइंट, कॉन्फिडेंस। जब आप खुद को मिरर में देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होगा कि हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखोगे। आप देखना एक बार, बस आप साफ सुथरे होके बस खुद को देख लेना, है ना। तीसरा पॉइंट, सोशल वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आप बताइए, आपके सामने गंदा संदा आदमी खड़ा हो जाए, एक जगह साफ सुथरा आदमी, आप किसको ज्यादा पसंद करेंगे? एक साफ सुथरे आदमी को, जिससे अच्छी स्मेल आ रही हो, वो अच्छे से ग्रूम्ड हो। बताइए, है ना। ऑटोमेटिकली ये चीज आप पे भी अप्लाई होती है कि आपको भी अच्छे से मेंटेन रहना ही होगा। अब जाते हैं किसी कारण के ऊपर कि क्यों लोग पर्सनल हाइजीन को अवॉइड करते हैं, खासकर लड़के। पहला पॉइंट जो हमें समझ में आता है वो है लेजीनेस। उन्हें लगता है कि यार कल कर लेंगे, आज एक दिन नहीं नहाया उससे क्या हो जाएगा, अभी खाने से पहले हाथ नहीं धोए तो क्या हो जाएगा, अभी हम ये बाहर खेल कूद के आए, हाथ पांव नहीं धोए तो क्या हो जाएगा। आलस है उन्हें छोटे छोटे काम करने में। दूसरा, केयरलेसनेस। उन्हें चिंता ही नहीं है कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, कहाँ उन्हें पिंपल्स हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, ज्यादा केयर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हल्की सी तो होनी चाहिए कि क्यों हो रही है। जो चीज नेचुरल हो रही है उस पर तो आपको केयर करने की जरूरत है नहीं, वो तो बॉडी ऑटोमेटिकली जो कर रही है। लेकिन जो आप जबरदस्ती उसको गंदा रख के करवा रहे हैं, उस पर तो आपको चिंता करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ रूटीन। उनके पास कोई रूटीन ही नहीं है कि किस समय में नहाना है। खाने से पहले हमें हाथ धोने हैं, फिर बाद में धोने हैं, बाहर से आए तो हाथ धोने हैं। ये सब जो मैनर्स है छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं, वो सिर्फ छोटे तक सीमित होते हैं। बड़े से बड़े होते होते वो सारी चीजें भूल जाते हैं लोग। चौथा पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि नो ग्रूमिंग हैबिट्स। ये हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आपको सजना सवरना चालू कर देना चाहिए, लेकिन आपके पास इतनी इनफ हैबिट्स होनी चाहिए कि आपके नेल्स कटे हों, आपके हेयर्स हैं वो मेंटेन हो, आपसे स्मेल ना आए, माउथ क्लीन हो, दांत साफ हो। ये छोटी छोटी आदतें बहुत जरूरी होती। आपको लगता होगा कैसी आदत है, बहुत बड़ी आदत है ना। पांचवा पॉइंट हमें ऐसा लगता है पीयर प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। जैसे घर में एक छोटा भाई या छोटी बहन है, अगर उसने नहाया तो लोगों को लगता हम भी नहीं नहाएंगे, छोटे भाई ने नहीं नहाया हम भी नहीं नहाएंगे, हमारा मित्र नहा के नहीं आया, मित्र ने हाथ पाँव नहीं धोए तो हम भी नहीं धोएंगे। ऐसा हमें फील होता है। जो हमने फिलहाल अपने जब क्लास 10th में थे तो हमने देखा था ये चीज। जब मित्र जाते थे हाथ धोने लंच टाइम में, तभी बच्चे जाते थे, उनके फ्रेंड, वरना कोई नहीं जाता था, उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होती। अब जाते हैं साइंस, व्हाट साइंस सेज अबाउट दिस थिंग। साइंस का कहना है कि तीन मेन आपको फायदे होते हैं इस चीज। सबसे पहले फिजिकल आपका फायदा होता है, फिजिकल हेल्थ बढ़िया होती है, क्योंकि जब आप अच्छे से नहाएं धोएंगे तो आपकी बॉडी पे इन्फेक्शन कम होंगे, पिंपल्स कम होंगे, और काफी ज्यादा जो बीमारियां टाइप हो जाती है ना, स्किन डिसीज, वो आपकी कम हो जाएंगी, है ना। दूसरा, मेंटल स्टेट। जब आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी, आपके माइंड को लगेगा अच्छा, स्मेल अच्छा करेगी तो माइंड को अच्छा लगेगा, वो काम करने में और ज्यादा ही मन लगेगा। चौथा पॉइंट, सोशल वैल्यू। आपकी जो बाहरी इज्जत है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आपके बगल से कोई आदमी निकला जो अच्छा स्मेल कर रहा है और एक बुरा स्मेल कर रहा है, तो आपके लिए किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी? जो अच्छा स्मेल कर रहा है ना उसके लिए, है ना। तो ऑटोमेटिकली वो चीज आप पे भी अप्लाई होती है कि आपको भी साफ सुथरा रहना ही पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे कोर एरियाज हैं जिसमें हम आपको टिप्स देना चाहेंगे कि सुधारिए उस चीज को और आगे बढ़िए, क्योंकि अभी सेल्फ मास्टरी की जर्नी इतनी लंबी है, क्या बताएं हम आपको। तो पहले ही छोटे छोटे कदम को लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, कोर एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट जो हम आपको बताना चाहेंगे वो बॉडी क्लीनलीनेस। आपको अपनी बॉडी कायदे से साफ सफाई करनी है रोज, हर जगह। ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, हर जगह साफ सफाई करनी है, कान से लेके फुट तक अच्छे से, क्योंकि बॉडी के ऊपर जो कपड़े होते हैं, जब आप कोई भी काम करते हैं तो उस पर आता है पसीना, और पसीने से आती है स्मेल, उससे होते हैं इन्फेक्शन। तो आपको अपनी बॉडी पे अच्छे से साफ सफाई करनी है। दूसरा, ओरल है। थोड़े दांतों का और जो अपनी टंग है उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुंह से स्मेल वहीं से आती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, हेयर फेस, मतलब बालों का भी थोड़ा ख्याल रखना, कि अगर बियर्ड है तो उसे थोड़ा मेंटेन करके रखिए,
है ना। बाल हैं तो उनको भी थोड़ा मेंटेन करके रखिए, साफ सफाई करते रहिए, है ना। चौथा पॉइंट, क्लॉथ्स एंड सराउंडिंग। शरीर तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, कपड़े आपने वही बिना धोए पहन लिए, कैसा लगेगा? लगेगा ना बेकार। तो अच्छे कपड़े पहनिए, जरूरी नहीं है कि महंगे पहने, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े, डिजाइनर की कोई जरूरत नहीं है ना। चौथा पॉइंट, ग्रूमिंग हैबिट्स थोड़ी अपनी जिंदगी में ऐड कीजिए, है ना, कि खाने से पहले हम हाथ धोएंगे, बाद में हाथ धोएंगे, बाहर से आए तो हम अपना फेस वॉश करेंगे, हाथ पाँव धोएंगे। ये सब छोटी छोटी आदतें ऐड कीजिए। नेल कटिंग की आदत सीखिए कि हफ्ते में एक बार नेल कट होंगे, महीने में एक बार बाल कट होंगे। छोटी छोटी आदतें हो, आप इतना ज्यादा अच्छा फील करेंगे, हम खुद आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। चलिए अब देखते हैं कि जीवन में कैसे उतारें इस चीज। हाउ टू बिल्ड पर्सनल हाइजीन इन लाइफ। अब ज्यादा आपको हथकंडे नहीं अपनाने हैं, बस जो जो काम कर रहे हैं उसको साफ सफाई से करना है। सुबह उठ के अच्छे से नहाना है, ब्रश अच्छे से करना है, खाने से पहले हाथ पाँव धोने हैं, है ना, बाहर से आए तो हाथ पाँव धोने हैं। क्योंकि अब जब खेला कूदी करोगे तो पसीना आएगा, ऑटोमेटिकली आपको ये छोटी छोटी आदतें इनको ऐड करना है, बस इतनी सी बात। शर्माना क्या है इसमें? अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप ही अच्छा फील करोगे। अब जो आलस में फिरे हैं तो उनका क्या करें, है। और एक बात हम आपको बता दें, जैसे आप नहाना चालू करते हैं ना, कोल्ड शावर लेते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, तो आपको पूरे दिन अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपको सुबह लेना है कोल्ड शावर, पता चले कि 12 बजे नहा रहा है ना, लगभग 8-9 बजे से तो पहले नहाना बहुत जरूरी है, वरना तो फिर क्या मजा आएगा, है ना। नहाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा यार इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी तुमने, हाँ जरूरी है, इसलिए हमने बताया आपको, ये टॉपिक को ऐड किया। ठीक है, अब मिलते हैं किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।